Welcome to Chemistry Learners Academy. Dear students, I am Professor Mohammad Sarwar and you are watching my channel. Dear students, आज हम एटम, उसकी हिस्ट्री और उसके एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ये पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का, क्योंकि आज ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, सारे लेक्चर्स को ध्यान के साथ सुने और इन्हें देखें, क्योंकि उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे. तो चलिए हम एटम से स्टार्ट करते हैं. एटम मादे का छोटा जरा होता है जो कि किसी भी कीमिया अमल में हिस्सा लेता है. दरअसल एटम मादे का एक बिल्डिंग ब्लॉक है. इसकी बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एटम किस तरह से पाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस के एटम जैसे हीलियम, नियान है, ये आज़ादाना पाए जाते हैं. इसकी वजह यह है कि इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है और ये स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दीगर एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते, बल्कि वो कंपाउंड की सूरत में पाए जाते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसका मतलब ये है एटम के अंदर मजीद कितने हिस्से हैं. दरअसल एटम के अंदर 100 से ज़्यादा मजीद छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ये आप देख रहे हैं कि एक स्वीडिश केमिस्ट है जैकोब बेज़ेलियस. इसने एटॉमिक मैसेज को मालूम किया और एलिमेंट्स को अलामतों की सूरत में लिखने का तरीका मुतारफ करवाया. डियर स्टूडेंट, अब हम एटम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एटम की तारीख क्या है और आज जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं इसके पीछे कौन से हक़ाइक़ हैं और किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है. स्टूडेंट्स, मादे के बारे में ये जाना जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. ग्रीक फिलासफर्स ने इन छोटे पार्टिकल्स को नाकाबिले तकसीम यूनिट का नाम दिया और एटम का लफ्ज़ एटमोस के लफ्ज़ से निकाला है, जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम ज़र्रा. 17वीं सदी में जब मुख्तलिफ अशिया को स्टडी किया गया उनकी तरकीब के बारे में, तो ये देखा कि चंद एक एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलकर, किसी ख़ास तरकीब से मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं. इसलिए कंपाउंड जो हैं उनको मज़ीद छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, तकसीम कर दिया जाता है, जो छोटे पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं. डेमोक्रिटस ने इन छोटे पार्टिकल्स का नाम एटम तजवीज़ किया था. स्टूडेंट्स, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. डाल्टन बेसिकली एक इंग्लिश स्कूल टीचर था. उसने एक आइडिया एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो मैस है वो कंजर्व रहती है और किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स ख़ास तरकीब के लिहाज से मिलते हैं और मुख्तलिफ मादों को तश्कील देते हैं. अब हम डाल्टन थ्योरी के कुछ अहम नकात को एक्सप्लेन करते हैं. मादे को छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रात के तौर पर जाना जाता है. एक ही एलिमेंट के एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, मैस के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं. एटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना इनको तबाह किया जा सकता है. एटम को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता. ये है डाल्टन थ्योरी के लिहाज से पॉइंट्स. और एटम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम ख़ास तरकीब के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं. अब हम देखते हैं कि एटम का क्या सबूत है, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटम वाकई पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, एटम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको तो आई से देखा ही नहीं जा सकता और ना ही किसी आम माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. ताहम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है एटम की सबूत हासिल करने के लिए. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम की वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत कम होती है. ये आप एक इमेज देख सकते हैं जिसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है. ये एक फोटोग्राफ है जो ग्रेफाइट पीस का लिया गया है.
अब हम एटम की मैसेज और उनके साइजेस के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा फुल स्टॉप वो 2 मिलियन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। एटम की मैसेज भी इंतहाई कलील होती हैं और इनको किलोग्राम में इज़हार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनकी मैसेज 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम तक होती हैं। इसलिए मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए एटॉमिक मैस यूनिट का स्केल मुतारफ करवाया गया है और एक एटॉमिक मैस यूनिट 1.661 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रे एनालिसिस से एटम्स के डायमीटर को जाना गया है और ये तकरीबन 0.2 नैनोमीटर